बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की मेरी अगली वीडियो जनरल नॉलेज का अगला सिलसिला, अगली कड़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से क्या कहा था कि जब वो पहाड़ पे गए थे और उनको क्या हिदायत करके गए थे। तो ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा इस वीडियो में। ये हमारा थंबनेल भी है, तो इन वीडियोज़ के साथ आप अटैच रहिए और देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए व्यूअर्स, ISSB की आप तैयारी कर रहे होते हो, आप PMS की तैयारी कर रहे होते हो, आप CSS की तैयारी कर रहे होते हो, तो इन वीडियो से आपको जनरल नॉलेज मिलता रहता है साथ साथ। तो व्यूअर्स, अगला सवाल हमारा, अम्मा हाजरा की जो सुन्नत है सई, यानी सफ़ा और मरवा जो दो पहाड़ हैं उनके दरमियान चक्कर लगाना, 7 चक्कर लगाना, ये हज के दौरान और उम्रा के दौरान आप करते हो। इसके अलावा इसके बगैर आपका हज और उम्रा नहीं होता। ये वो सुन्नत है जो अम्मा हाजरा ने अदा की थी पानी की तलाश में, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी। तो उसमें सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना सई कहलाता है। सई मीन कोशिश करना, तगोदो करना। तो इसलिए सही जो है वो सुन्नत है, उस वक्त से चली आ रही है। ये करने के बगैर आपका हज और उम्रा नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये रहा आपका अगला सवाल कि जंग यरमूक किन के खिलाफ लड़ी गई थी। तो ये रूमियों के खिलाफ लड़ी गई थी। जंग यरमूक ये रूमियों के खिलाफ लड़ी गई थी और इसमें फिर बाद में इस जंग में रोमियों को शिकस्त हुई थी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो साथ में ISSB की, चाहे कर रहे हो, चाहे PMS कर रहे हो, CSS कर रहे हो। तो आप बहुत से कमेंट्स में आप उससे सवाल करते हो कि सर इसमें आप करंट इश्यूज़ भी दिया करें, करंट अफेयर्स भी दिया करें। तो इसलिए मैं साथ साथ वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं। तो देखिए, कहाँ जाए बगैर आपका हज मुकम्मल नहीं होता। तो आप सारे हज के रुकन अदा कर लें, तो मैदान अरफात में जब तक आप नहीं जाएंगे आपका हज नहीं होगा। तो देखिए, मस्जिद किबलातैन जो है ये मदीना मुनव्वरा में है, मस्जिद किबलातैन। तो आप इनके साथ अटैच होने के बाद आप इन सवालात को अपनी नोटबुक पे तैयार करते जाएं, अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। इस्लामिक स्टडीज़ के आप अलग से नोट बना लें, पाक स्टडीज़ के आप अलग से नोट बना लें। इसी तरह से आप इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, शख्सियात के, जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटी है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर्सनैलिटीज़ के अलग अलग से आप रजिस्टर बना लें, नोट्स बना लें और उनके ऊपर ये चीज़ें आप तैयार करते जाएँ। तो उज़्बेकिस्तान के सदर हैं जी शौकत मिर्ज़ा भी इनको कहते हैं। तो ये हैं उज़्बेकिस्तान के सदर। तो वर्स, मैं आपको बता रहा था, आप मुख्तलिफ कमेंट्स में सवाल करते हो, तो उसमें आप एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाएं। सबसे ज़रूरी है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के मुताबिक चलें। तो ये रहा आपका अगला सवाल कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, यानी तालीम सबसे ज़्यादा किस सूबे में है। तो पंजाब में है जी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए किसी भी जॉब और किसी भी सर्विस में जो है वो पंजाब उसका मेरिट सबसे हाई होता है और उसमें सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, सूबा पंजाब में। तो व्यूअर्स, हमारा जो इस्लामी झंडा था, पहला इस्लामी झंडा, उसमें 2 रंग थे, सफ़ेद और स्याह, यानी सफ़ेद और काला। तो ये वही झंडा था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अता किया था कि सुबह मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जो फ़तह हासिल करेगा, जिसमें अल्लाह फ़तह हासिल उसको करवा देगा और अल्लाह उसको फ़तह दे देगा। तो ये वो हमारा पहला झंडा था जी, जिसमें सफ़ेद और स्याह रंग था, 2 रंगों पर मुश्तमिल। और पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। तो ये हमारा पाकिस्तान का रकबा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जहन में रखिएगा, ये बार बार रिपीट होता है और बहुत आसान है ये सवाल। तो देखिए, हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारना रमी कहलाता है। रमी ये भी हज का एक बड़ा अहम रुकन है, इसके बगैर भी हज मुकम्मल नहीं होता आपका। तो रमी उसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और इस तरह से आप अपनी जो है वो सवालात की तैयारी करने के साथ साथ इनके नोट्स भी आप तैयार करते जाया करो, ताकि आपको आसानी हो। और जब आपका एग्ज़ाम कोई करीब आ जाता है तो उसमें फिर आप उन नोट्स को तैयार करके देख के जाके वो एग्ज़ाम दे दें। तो ये रहा व्यूअर्स हमारा आज का थंबनेल का सवाल कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपस में क्या लगते थे।
ये दोनों आपस में भाई थे और एक दूसरे के साथ राज़ो न्याज की बातें भी होती थी। जो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया करते थे, वो हुक्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बताते थे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है वो फिर कौम का ख्याल रखते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पे जाया करते थे, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर करके गए और फरमाया कि देखना ये कहीं पे पीछे कोई किसी चीज़ की दीगर पूजा ना शुरू कर दे। तो ये उन्होंने कहा था जी। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।